हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडीज़। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बौद्ध धर्म के बारे में, है ना, कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैन धर्म से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं। ओके, सो तो देखते हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार जिना शब्द का अर्थ क्या है? तो जैन धर्म के अनुसार जिना शब्द का अर्थ है विजेता। विजेता किस चीज़ पर? जिसने लव और डिज़ायर पे विजय प्राप्त कर ली हो, कॉन्कर कर लिया हो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? देखो, पर्युषण पर्व जो है वो जैन समुदाय में मनाया जाता है। ठीक है, तो सी सही आंसर होगा। भारत के, अच्छा, ये जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये 2018 और 19 में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स है लाइक एसएससी एंड ऑल। ठीक है, उन सब में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो अभी ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हम आते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो माउंट आबू में, माउंट आबू मतलब राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ओके, सो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है। माउंट मतलब माउंट आबू राजस्थान में। ओके, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ है? तो देखो, ये हुआ है बिहार में। ठीक। पर्युषण पर्व किस समुदाय का मनाया जाता है? तो पर्युषण पर्व जो है वो जैन समुदाय मनाता है। श्वेतांबर और दिगंबर किस समुदाय के दो संप्रदाय हैं? तो जैन संप्रदाय के दो समुदाय हैं। ठीक है, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे श्वेतांबर और दिगंबर दो सेक्ट हैं, संप्रदाय हैं जैन समुदाय के, वैसे ही बौद्ध के दो सेक्ट कौन से हैं? ठीक है, तो हम लोग को याद होगा, लास्ट हम लोग ने लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि बौद्ध के दो सेक्ट कौन से हैं, दो संप्रदाय कौन से? हिनायन और महायान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2017 में पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, आपका जैन धर्म से रिलेटेड। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थानों को दान दी गई है। ठीक है, तो ये है पल्ली चंदनम। ठीक है, पल्ली चंदनम की जो भूमि है वो जैन के चोलों ने जैन को दान की थी। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो वो है अहिंसा। आपने पंच महाव्रत पढ़ा है ना, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा पंच महाव्रत, तो 5 में से एक है अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो देखो, ऐसे तो हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन जो वास्तविक माना जाता है वो माना जाता है ऋषभदेव को। ठीक है, ऋषभदेव ही पहले तीर्थंकर थे। ओके, आगे बढ़ते। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है, तो सी आंसर हुआ। शादवाद जो है वो किस धर्म का मूल आधार है? तो वो जैन धर्म का। अब मुझे बताना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कि बौद्ध धर्म में वो किस, मतलब बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वो कौन सा वाद है? ठीक है, क्वेश्चन मेरा समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो वो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो ये की थी आखिरी तीर्थंकर जो थे, महावीर स्वामी। ठीक है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से रिलेटेड है? तो अणुव्रत शब्द जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्त से पूर्व वर्धमान स्वामी भी कहा जाता ना महावीर को, तो वर्धमान नाम था। ओके, ठीक है। जैन साहित्य को डैश भी कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। और कल्प किसे कहा जाता है? तो बौद्ध साहित्य को कल्प कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मुख्य मत्स्य महाजनपद स्थित था
तो ये राजस्थान में स्थित था। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यूपीएससी 2017 में आया हो आईएएस के एग्जाम में। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्वतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। ये तो आगे पता चलेगा। ठीक है, स्वतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वस्थायीवादियों की मान्यता थी कि, अच्छा देखो, सर्वस्थायीवादी जो है ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूछो क्यों। ये पहले ही गलत हो जाता है। रीज़न क्या है कि ये बौद्ध धर्म, ये जो है ना, ये जो वाद है ये बौद्ध धर्म फॉलो करता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला सही है, ओनली फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी और 4थी सदी के बीच अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं। पार्श्व द्वारा ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में जैन विचारों का पहले से प्रसारण हो गया था। यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म के भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया थी। रूढ़िवादिता मतलब कंजर्वेटिव जो होते हैं ना, ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, किंतु इनमें से किसी भी जाति संप्रदाय को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। महावीर की प्रथम महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है। बुद्ध ने यह समझा कि एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है और उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा दिया। देखो, इसमें से ना ये चौथा हो जाता है गलत, क्योंकि बुद्ध हमेशा ना भिक्षुणी वाले के खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया उनके कुछ शिष्यों के प्रयास से। महावीर का ये जो कथन लिखा है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि देखिए आप लोग को पता होगा कि जो जैन संप्रदाय है वो वर्ण की मान्यता थी ना, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण सिस्टम को फॉलो भी करते थे। ठीक है, तो ये 3 सही हो जाएंगे, लेकिन ये जो चौथा है ना ये गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। अब 2016 में आए हुए जो क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय से रिलेटेड है? तो हमें पता है कि किस समुदाय से, जैन संप्रदाय से। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? महाकाल मंदिर उज्जैन में है, बिल्कुल सही बात है। श्रृंगी मठ, ये भी सही बात है कि चिकमंगलूर में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। जैन मंदिर खजुराहो में नहीं है, जैन मंदिर दिलवाड़ा में है। दिलवाड़ा मतलब राजस्थान, माउंट आबू। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है अंग शब्द का। 12 अंगों का मतलब पहला जो जैन काउंसिल हुई थी, तो उसका जो पहला उसमें क्या हुआ था, उसमें 12 अंगों को उन्होंने कंपोज किया था ना। ठीक है, और जब सेकंड जैन काउंसिल हुई थी उसमें वो कंप्लीट हो गया था। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ओके, किस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? तीर्थंकर का जो कॉन्सेप्ट है वो जैन धर्म में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे? चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को मानते थे। ठीक है, उस स्मारक का बताए। अच्छा देखिए, इसमें ना 2 कूट है। मतलब जैनिज्म ये कहता है कि चंद्रगुप्त हमें मानते थे, बुद्ध कहते हैं वो हमें मानते थे। तो ये एक कन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उस स्मारक का नाम बताइए जिनमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है। यह बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। देखो, बागलकोट कर्नाटक में जो स्थित है वो है ये पट्टउकल के स्मारकों का समूह। पट्टउकल के जो स्मारकों का समूह है वहाँ पर हिंदुज़म के साथ जैनिज़्म के भी मंदिर और साक्ष्य मिलते हैं। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा
निर्मित संगमरमर का कौन सा मंदिर है? तो बिमल शाह ने बनवाया था दिलवाड़ा का मंदिर, और जो बिमल शाह थे वो एक चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और दिलवाड़ा का मंदिर आज मॉडर्न डे कहाँ है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटका में, जहाँ पर बाहुबली की प्रतिमा है। खजुराहो का स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो स्मारक पता है कहाँ पाए जाते हैं? आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश, ये है, सॉरी, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, छतरपुर में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में पाए जाते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किन स्थानों में प्रमुखता से संबंधित हैं? तो देखो, जो पार्श्वनाथ है ना, वाराणसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वहाँ के राजा हुआ करते थे। समाधि मतलब वहाँ के राज परिवार से संबंध रखते थे। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण जो है वो जैन दर्शन संबंधित है। देखो, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 2010 से 2015 के बीच में कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। वर्धमान महावीर के परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुए? देखो, जो महावीर हैं, महावीर स्वामी का डेथ कहाँ हुआ? तो पावापुरी में हुआ है। पावापुरी कहाँ है? आज मॉडर्न डे यूपी में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय हैं में शामिल नहीं किया गया? अनंत चतुष्टय में शामिल नहीं किया गया है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो वह अनंत शांति को अनंत चतुष्टय में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है? तो वो है कर्नाटका श्रवणबेलगोला। भारत में जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है महावीर को। ओके, आगे बढ़ें। देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को आपने ऐसा नहीं लेना है कि बस ठीक है पढ़ लिया, वैसा नहीं। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत से आप लोग के लिए बनाया हुआ है, पे अटेंशन। आगे बढ़ते हैं। रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था उन्हें? तो हम सभी को पता है कि जो एहोल प्रशस्ति वो किससे? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो मतलब रवि कीर्ति को किसका पैट्रोनेज मतलब कि संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में जैन धर्म विश्वास नहीं रखता, क्योंकि वो अहिंसा को मानते हैं, तो विनाश को मानेंगे ही नहीं, ठीक है। राजाओं में, निम्नलिखित राजाओं में से कौन धर्म का संरक्षक, जैन धर्म का संरक्षक है? तो पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। ओ सॉरी, खारवेल। क्योंकि आप जितना भी उड़ीसा में आप देखेंगे ना, हाथी गुम्फा, वो जितनी भी वहाँ पर गुफाएं हैं, तो खारवेल कहाँ से रिलेट रखते थे? कलिंगा। और मॉडर्न डे कलिंगा कहाँ है? कलिंगा जो है वो आपका इसमें है, क्या बोलते हैं, मॉडर्न डे उड़ीसा में है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कथनों का विचार कीजिए। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, ठीक है, ठीक है। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ देव थे। नहीं, देखो ये तो गलत हो जाता है, क्योंकि पहले तो महावीर कौन थे? 24वें थे। यदि यहाँ पर पार्श्वनाथ लिखा होता ना तो ये सही होता। तो मेरे ख्याल से पहला और दूसरा सही है। देखो, तो पहला और दूसरा से मतलब 20 द राइट आंसर। जैन साहित्य क्या कहलाते हैं? तो जैन साहित्य कहलाते हैं अंग, तो मतलब कि डी हो गया राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। निम्नलिखित में से जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तप है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है, ठीक है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि देखो, दूसरा जो होगा, दो तो सही है। क्यों? क्योंकि जैन जो है वो आत्मा के एग्जिस्टेंस को मानते थे, लेकिन यदि सेम बात हम बुद्धिज़्म के लिए बोले तो बुद्धिज़्म जो है वो नहीं मानते थे इसको, ठीक है। तो
कौन सा आंसर हो सकता है, डी या तो ए। ठीक है। कर्म आत्मा का विनाशक है, ये भी सही है। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ठीक है, तो हमारा पहला भी सही, तो आंसर इज डी। ठीक। 12, महावीर कौन थे? तो महावीर जो है 24th तीर्थंकर थे। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा? सबको पता है कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम कहाँ है? बिहार में है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण? राष्ट्रकूटों को जैन धर्म का संरक्षण प्राप्त था। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनी जो है वो जैन धर्म का संप्रदाय था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो महिला तीर्थंकर थी मल्लीनाथ। जैन धर्म के संस्थापक किसे मानते हैं? तो ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? तो डी, शंकराचार्य ने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था। ठीक है। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? देखिए आप लोग को मैंने उस लेक्चर में बताया था। ठीक है। तो कल्पसूत्र जो है, कल्पसूत्रा में सारे तीर्थंकरों का बायोग्राफी है। ठीक है। कल्पसूत्रा का लेखक कौन है? तो कल्पसूत्रा का लेखक है भद्रबाहु। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संस्थापक नहीं है, संरक्षक नहीं है? तो देखो, खारवेल उड़ीसा के थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। ठीक है। और बिंबिसार भी थे। कनिष्क जो है वो बुद्ध धर्म को पैट्रोनेज देते थे। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोर सिद्धांत है? अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म का कोर सिद्धांत है। निम्नलिखित में से जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? देखो, मुक्ति शामिल नहीं है, ध्यान शामिल है, पूर्ण ज्ञान शामिल है, कर्म भी शामिल, लेकिन मुक्ति जो है वो 3 रत्नों में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वण किस कृति का परिशिष्ट है? तो ये जो है ना, ये त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र का परिशिष्ट है। ठीक है। अब हम देखते हैं 2006 से 2009 के बीच में प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं जैन से रिलेटेड। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता सुधर्मा को। सुधर्मा को महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया कहा जाता था, सुधर्मा। महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? महावीर के पूर्व जैन धर्म को निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो ग्रंथ वगैरह किसी को मानते नहीं थे। ठीक है। इसीलिए साउथ से, मतलब मैसूर से जो शंकराचार्य हैं उन्होंने लगा दिया, क्योंकि शंकराचार्य वेदों की ओर बुला रहे थे और ये निर्ग्रंथ कहलाते थे ना। 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित है? तो ये बनारस से संबंधित है, मतलब वाराणसी से संबंधित है, पार्श्वनाथ। संथारा प्रथा निम्नलिखित किस संप्रदाय में है? तो संथारा प्रथा जैन संप्रदाय में है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। ठीक है। तो शांतिनाथ, सिंपल है, एक जगह क्या दिए हुए हैं? जैन तीर्थंकर और उनके चिन्ह दूसरी ओर। तो देखो, जो सर्प है, ऐसे ही लगा लेते, सर्प जो है वो सही दिया हुआ है किसका? पार्श्वनाथ का। ठीक है। और जो महावीर स्वामी का, उसको सिंह दिया गया है। तो डी के आगे 2 और सी के आगे 3, तो ये हमारे को मिलता है, देखो डी के आगे ये गलत दिया हुआ है इसमें आंसर, नॉट पॉसिबल।
महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो सिंह है, तो डी के आगे 2 और सी के आगे 3। ओके, इसमें ये गलत है, ठीक है, आंसर इसमें आंसर गलत दिया हुआ दोस्तों, सॉरी। देखिए शांतिनाथ जो हैं, शांतिनाथ को आप जल कलश ले सकते हो, मल्लीनाथ को मृगा ले सकते हो, लेकिन पार्श्वनाथ का जो है वो सर्प है एंड महावीर स्वामी का सिंह है। ओके, 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो अरिष्टनेमी को 22वें तीर्थंकर कहा जाता है। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता क्या बना? तो सुधर्मण, ठीक है, सुधर्मण भी कई जगह बोलते, कई जगह सुधर्मा बोलते हैं। कुंडग्राम का, जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ, आधुनिक नाम क्या है? तो क्या है? बासुकुंड नाम है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा भद्रबाहु के बारे में सही है? भद्रबाहु एक जैन संत थे, वे चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के जो, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो भद्रबाहु थे, आध्यात्मिक गुरु। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चाणक्य थे, और वे जैन संत थे, ठीक है, दोनों सही है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो देखो सबको पता है कि महावीर स्वामी की जो प्रथम अनुयायी थी वो एक स्लेव थी, मतलब गुलाम थी और महिला थी, तो वो क्या हुई? जमाली। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तीर्थ स्थल प्रभासगिरी किसका है? जैनों का है। कुचर्ण, कुर्चक एक संप्रदाय है, किसका है? जैनों का कुर्चक संप्रदाय कहलाता है। किस जैन सभा के अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो देखो संपादन हुआ, तो ये हुआ था ना सबसे पहले वल्लभी में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म में घनिष्ठ संबंध रखता है? तो घनिष्ठ संबंध रखता है भाई आपका भगवती सूत्र। भगवती सूत्र किससे रिलेटेड है? तो वो जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है। जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला के किस संकेत चिन्ह से पहचाना जाता है? तो वो पहचाना जाता है आपके सिंह से। देखिए आया ना से, वहाँ पर गलत दिया हुआ था। ऋषभ मतलब ऋषभदेव को वृषभ से, और सर्प को किससे? जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे, वो कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया? तो भाई ये प्रथम सम्मेलन में ही हो गया था, ठीक है। आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है, किसका? जैनों का। प्राचीन भारत में एक जैन साधु की जीवनी कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? तो देखो एक जो जैन साधु का जीवन था वो 5 प्रतिज्ञाओं से, जिनको अपन बोलते हैं ना पंच महाव्रत, उससे था, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके पूरे क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग का एक और चैनल है दोस्तों जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन होती है, उसका नाम है सिविल्स गज़ट। यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ। जो भी स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।